अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुश आमदीद। पाकिस्तान और जर्मनी के 70 साल की डिप्लोमेटिक रिलेशन मुकम्मल होने पे स्पेशली पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने जर्मनी का विज़िट किया। 2 दिन का ये विज़िट था जिसमें पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ने जर्मन फॉरेन मिनिस्टर के साथ पाकिस्तान जर्मनी के ताल्लुकात को मुकम्मल तौर पर रिव्यू किया। इस रिव्यू के अंदर बाहमी तौर पर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, हेल्थ, सिक्योरिटी, डिफेंस, एजुकेशन, टूरिज़म और पीपल टू पीपल एक्सचेंज, इन तमाम चीज़ों पर बात की गई थी। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट दोनों साइड्स की जानिब से एक्सपेक्ट की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के मुताबिक पाकिस्तान और जर्मनी रीजनल और मल्टीलैटरल मामलात पे दोनों आपस में ताउन कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन में जर्मनी पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर के विजिट के अंदर उन्होंने हाई लेवल एक्सचेंजेस भी किए हैं। इस विजिट के अंदर ये भी सर्टिफाई हो गया है कि जर्मनी की जानिब से 1.5 मिलियन कोवैक्स वैक्सीन, जो कि कोविड-19 की वैक्सीन हैं, वो पाकिस्तान को प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये 2 दिन का विजिट जो है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से एक बहुत ही अहम विजिट साबित हुआ है। एक बहुत ही अहम या इंटरेस्टिंग तस्वीर सामने आई है जो कि शेन्यांग की FC-31 फाइटर जेट के वर्जन 3 का फ्यूजलाज भी हो सकता है। और माजी में इसी तरह के प्रोटेक्टेड फाइटर जेट्स को भी देखा जा चुका है, जिनमें एक बार जो है 2012 में इसी किस्म का ढका हुआ यूनिट J-31 फाइटर जेट साबित हुआ था, जो कि उसी साल के आने वाले सितंबर के महीने में J-31 मुकम्मल तौर पर कंफर्म हो गया था। सो ये मुमकिन FC-31 के वर्जन 3 का एक फ्यूजलाज हो सकता है। मुमकिन तौर पर किसी किस्म का मखसूस हिस्सा टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इंजन टेस्टिंग हो सकती है। कुछ दिन पहले ही शंघाई एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने FC-31 की टेक्नोलॉजीज में बड़ी कामयाबी की न्यूज़ दी थी। डायरेक्टली इसमें FC-31 का जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन तस्वीर से उसे FC-31 ही शुमार किया जा रहा है। तो ये इसी डेवलपमेंट की एक बड़ी कड़ी हो सकती है। ऐसा बहुत हद तक मुमकिन है कि इसी साल के आखिर तक इस वर्जन 3 का टेस्ट किया जा सके। सो ये कवर्ड फ्यूजलाज जो है फ्यूचर में शायद फ्लाई करते हुए हमें देखने को मिले। ये यूएस गवर्नमेंट नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल की एक रिपोर्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन का बाइस बनी हुई है, और जिसमें ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया अगले 5 साल के अंदर एक बड़ी स्केल की जंग में फंस सकते हैं। इस तमाम रिपोर्ट में जो चीज़ें बताई गई हैं उससे ज़्यादा ख़तरनाक ये चीज़ है कि ये बेसिकली यूएस थिंक टैंक्स की जानिब से रिपोर्ट पब्लिश की गई है, जो कि यूएस की फॉरेन पॉलिसी में एक अहम किरदार अदा करती है। इवन अगर हम नंबर्स पे जाएं तो जो रिपोर्ट्स यूएस थिंक टैंक्स की जानिब से पब्लिश की जाती हैं, 75 to 80% तक वो चीज़ें किसी शेप और फॉर्म में बुरी होती हुई देखी जाती हैं, क्योंकि इवेंचुअली वो यूएस की पॉलिसी फॉर्मुलेशन में बहुत अहम असर डालती है। बहरहाल ये रिपोर्ट जो है पाकिस्तान और इंडियन जंग को अगले 5 सालों में बहुत ज़्यादा नज़रों से देख रही है। इसमें एक मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स उनकी जानिब से बताए जा रहे हैं। अफगानिस्तान के हालात इसमें एक अहम हिस्सा प्ले कर सकते हैं। इंडिया के अंदर किसी किस्म की इंसर्जेंसी या टेररिस्ट इंसर्जेंसी और इसके फॉलोअप में किसी किस्म की मिसकैलकुलेशन एक बहुत बड़े स्केल पे दोनों ममालिक की तबाही का बायस बन सकती है। वाटर शेयर इसमें एक बहुत अहम फैक्टर प्ले कर सकता है। आई थिंक मुमकिन सिनेरियोज की बजाय ये चीज़ जो है ज़्यादा ख़तरनाक है कि ये यूएस इंटेल रिपोर्ट्स यूएस की पॉलिसी फॉर्मुलेशन का हिस्सा बन सकती हैं। पाकिस्तान से यूएस के ताल्लुकात की तारीख किसी से छुपी हुई नहीं है, और यूएस ने पाकिस्तान को कितनी बार छोड़ा है इसकी मिसाल भी हमें देने की ज़रूरत नहीं है। और चंद दिन पहले ही आप जानते होंगे कि यूएस नेवी ने जो इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या ईईजी में किया है, उससे भी साबित यही होता है कि यूएस का इस रीजन में सिर्फ अपना इंटरेस्ट मायने रखता है। तो आई थिंक हालांकि इंडियन साइड पे उनकी पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सी एग्रेसिव पॉलिसीज अभी मौजूद हैं, लेकिन होपफुली इसमें दोनों को मेक श्योर करना होगा कि इस किस्म के होने वाले इकदाम को फ्यूचर के अंदर रोका जा सके। इस चीज़ की खबर फ्लोट कर रही है, जो कि कोरियन मीडिया से भी रिपोर्ट की जा रही है, कि मलेशिया के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फाइटर जेट एयरक्राफ्ट के टेंडर के लिए JF-17 थंडर के FA-50 गोल्डन ईगल से ज़्यादा चांसेस सामने आ रहे हैं, और ये दोनों यानी JF-17 थंडर और FA-50 गोल्डन ईगल जो हैं अब फाइनल कंटेंशन में शुमार किए जा रहे हैं। पाकिस्तान का JF-17 थंडर मलेशिया की फाइनल कंटेंशन में है। इसके अलावा जो है हॉल तेजस, लिनार्डो M346, याक 130, ये तमाम के तमाम जो थे इसी कड़ी के अंदर शामिल थे।
लेकिन इन तमाम सिस्टम्स में किसी हद तक इंटरेस्ट होने के बावजूद फाइनली जो है GF-17 और FA-50 गोल्डन ईगल अब रेस में मौजूद हैं और इनके दरमियान भी कैक और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स का बनाया हुआ GF-17 जो है वो FA-50 के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा अहमियत का हामिल बना हुआ है और अभी के लिए बेहतर BVR की कैपेबिलिटी यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज की कैपेबिलिटी की वजह से, जो कि मलेशियन एयरफोर्स की बहुत अहम ज़रूरत है, उसकी बना पे GF-17 को तरजीह दी जा रही है। मेरे ज़ाती ख्याल में अगर एक बार मलेशियन GF-17 थंडर्स को ख़रीदता है तो GF-17 के मेन स्ट्रीम किए जाने के बेहद चांसेस मौजूद हैं और फिर इवन मॉडर्न ममालिक भी अपने पुराने फाइटर जेट्स को, जिनमें F5 हो गया, मिग्स हो गए, मिराज 3, इन सब को फिर बड़े ममालिक भी GF-17 से रिप्लेस करना चाहेंगे। इससे पहले म्यांमार और नाइजीरिया जैसे ममालिक ने इसे ख़रीदा हुआ तो है, लेकिन वो ऐसा हो सकता है कि उनकी जानिब से मनी टू वैल्यू रेशियो की वजह से ये GF-17 उनकी पसंदीदगी का बाइस बना हो। लेकिन अगर बड़े ममालिक जैसे मलेशिया से ख़रीदता है तो इससे साबित हो सकता है कि इसे कॉस्ट के अलावा GF-17 जो है अपनी कैटेगरी में सबसे बेहतरीन ऑप्शन के तौर पे मौजूद है। तो होपफुली ये FA-50 और GF-17 थंडर के दरमियान जो कंपटीशन है, इसके हवाले से जल्द ही मलेशियन एयरफोर्स अपना फैसला दे देगी। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद दिन पहले ही रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लॉरोव ने पाकिस्तान का विजिट किया था और इट सीम्स कि इसकी डिटेल्स अब सामने निकल के आ रही हैं। नाउ ये जो ब्लैंक चेक वाली चीज़ है, ये सिर्फ एक मिसाल के तौर पे जिस सोर्स से इन्फॉर्मेशन ली गई थी उनके अल्फाज के मुताबिक है, लेकिन बहरहाल जो इन्फॉर्मेशन रिलीज़ हुई है उसके मुताबिक सर्जी लॉरोव ने कहा है कि व्लादिमीर पुतिन ने पैगाम दिया है कि हम मुकम्मल कोऑपरेशन के लिए तैयार हैं, किसी भी चीज़ की ज़रूरत रशिया उसके लिए तैयार है। अगर पाकिस्तान की दिलचस्पी गैस पाइपलाइंस में है, कॉरिडोर्स में है, डिफेंस कॉपरेशन में है, इन सब के लिए रशिया जो है उनके साथ खड़ा है और बेसिकली इसी को ब्लैंक चेक से तशबीह दी जा रही है। नाउ हम सब जानते हैं कि नॉर्थ साउथ या पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पे काम किया जा रहा है। स्टील मिल की मॉडर्नाइजेशन एक बहुत ही अहम कोलैबोरेशन हो सकती है। आई विश के आने वाले सालों में बलूचिस्तान को बाकी मुल्क से कनेक्ट करने के लिए किसी किस्म का रेलवे लिंक एक बहुत अहम प्रोजेक्ट हो सकता है और इसमें रशिया बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि किस किस्म की कोलैबोरेशन जो है मुस्तकबिल में आप पाकिस्तान रशिया के हवाले से देखना चाहेंगे। और लास्टली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट के दरमियान एक वर्चुअल समिट का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें शायद सबसे अहम फोकस जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान रेलवे लाइन पे होगा। इसके अलावा बाहमी कॉपरेशन तमाम मामलों पे डिस्कशन होगी, जैसे पॉलिटिकल लैंडस्केप, ट्रेड, इकोनॉमी, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, पीपल टू पीपल ट्रेड, इस चीज़ पे भी फोकस किया जाएगा कि कैसे मज़ीद गहरे स्ट्रेटेजिक लिंकेजेस कायम किए जा सकें, या एजुकेशनल या कल्चरल कॉपरेशन पे आगे चल के कैसे काम किया जाएगा, जो कि अभी शायद सिर्फ ये जेनेरिक स्टेटमेंट्स ही लग रही हैं। लेकिन जिस किस्म का रोल पाकिस्तान अपना सेंट्रल एशिया में देख रहा है और ट्रेड कनेक्टिविटी के जिस तरह से आगे चल के ज़राए सामने आ रहे हैं और जिसको आगे चल के मज़ीद एक्सपैंड किया जा सकता है, और इन्हीं में ये ट्रायलैटरल पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान ट्रेन लाइन भी मौजूद है। तो इस वर्चुअल समिट में जो फैसले किए जाएंगे वो आने वाले टाइम में बहुत ही अहम रोल प्ले कर सकेंगे। लेट्स होप कि अफगानिस्तान पीस प्रोसेस कामयाबी से मुकम्मल हो, क्योंकि इस तमाम चीज़ का दारोमदार इस अफगानिस्तान पीस प्रोसेस पे बहुत ज़्यादा होने वाला है। लाइक वीडियो, सब्सक्राइब, और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।